नमस्कार आप सभी को। आज क्लास 12 का यूनिट 1 का सेशन 2 डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। ये एक लैंग्वेज होती है जो डाटाबेस मैनेजमेंट के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। जब हम आरडीबीएमएस पे काम करते हैं, जिसे हम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, उसमें जब हम टेबल्स को या डाटाबेस को असेस करते हैं और उसमें जो हम डाटा को इधर से उधर करते हैं, उसमें जो सबसे आसान भाषा है वो एसक्यूएल की भाषा है। तो इसे क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। क्वेरी का मतलब होता है किसी भी तरह का सवाल करना, क्वेरी करना। इसमें हम जो डाटा है डाटाबेस में उसे एक्सेस बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब उसे इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इसके कुछ सॉफ्टवेयर के नाम है माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, एमएसएसएस। ये 2 मार्क्स में आ सकता है, तो कम से कम आपको 4 नाम आने चाहिए। एसक्यूएल का जो उपयोग है वो हम डाटाबेस के साथ बहुत आसानी से इंटरेक्ट करने के लिए करते हैं। मतलब बहुत आसानी से हम अपने डाटाबेस के ऊपर काम कर सकते हैं एसक्यूएल के द्वारा। एसक्यूएल डाटा की संरचना को अब ये करता क्या क्या है, ये डाटा को परिभाषित करता है, डाटाबेस में डाटा में हेर फेर करता है। हेर फेर का मतलब कुछ टेबल में कुछ डाटा चाहिए, कुछ में तो हम किसी टेबल से कोई डाटा उठा सकते हैं। बाधाओं की घोषणा करना, बाधाओं मतलब कंडीशंस लगाना, हम टेबल्स पे कंडीशंस लगा सकते हैं। और आवश्यकता के आधार पर विभिन्न तरीकों से डाटाबेस से डाटा पुनः प्राप्त करना, ये हमारे एसक्यूएल का काम है। तो ये अगर डेफिनेशन आती है एसक्यूएल की, तो आप लास्ट वाला ये जो है आप इसको राइट अप करके आ सकते हो। नेक्स्ट है आपका माई एसक्यूएल इंस्टॉल करने का। अब जो माई एसक्यूएल ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसे डाउनलोड करने के लिए आपको किसी तरह की लाइसेंस या पैसों की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे जाके इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है dev.mysql.com डाउनलोड्स। आप ये जब गूगल पे लिखोगे तो आप वहां से अपने एसक्यूएल को डाउनलोड कर सकते हो। अब माई एसक्यूएल इंस्टॉल करने के बाद हमें जो स्क्रीन है हमारी, जो भी माई एसक्यूएल की हम ओपन करेंगे, उसमें हमें प्रॉम्प्ट मिलेगा, ग्रेटर देन का साइन, ये वाला साइन माई एसक्यूएल लिखा होगा और फिर ग्रेटर देन का साइन होगा। तो उसका मतलब होगा कि हम माई एसक्यूएल में एंटर कर चुके हैं। अब हम वहां पे अपनी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, हम अपनी कंडीशंस, अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये देख लीजिए, ऐसा आपको बॉक्स मिलेगा और ये आपका प्रॉम्प्ट रहेगा। ये देखिए माई एसक्यूएल ग्रेटर देन। अब आपको ये जो एरो कर्सर मिलेगा, आप यहाँ पे जो भी लिखोगे वो आपकी स्टेटमेंट के रूप में होगा, वो क्वेश्चन होगा जो हम डाटाबेस से करेंगे। अब इस माई एसक्यूएल को उपयोग करते समय कुछ चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। जो माई एसक्यूएल है वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब कि इसमें जो छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे तो आप सारे कैपिटल में लिख लो, चाहे तो आप सारे स्मॉल लेटर्स में लिख लो, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे ही सैलरी अगर मैंने ऐसे लिखा है और सैलरी ऐसे लिखा है, तो दोनों का मतलब एसक्यूएल में सेम है। नहीं तो इसके अलावा बहुत सारी कंप्यूटर की ऐसी भाषाएं हैं जिसमें इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। नेक्स्ट जो आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट है, जब आपको उसको समाप्त करना है, आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसमें लास्ट में सेमीकोलन रहेगा, तभी वो एग्जीक्यूट होगी। जब पूरी की पूरी स्टेटमेंट जब हम लिख देंगे तो लास्ट में हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो आगे भी चलता रहेगा, हमें रिजल्ट नहीं शो होगा। नेक्स्ट है आपका मल्टी लाइन एसक्यूएल स्टेटमेंट। मल्टी लाइन का मतलब कहीं पे आपने कुछ जो कंडीशन लगानी है, जो बाधाएं लगानी है। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ उन बच्चों के नेम्स चाहिए जिनकी परसेंटेज 70 से तो ऊपर आई है पर 90 से नीचे आई है। तो 2 कंडीशंस हो गई, कंडीशन ज्यादा हो गई, और भी बहुत सारी कंडीशंस आप इकट्ठी लिख सकते हो। तो उस केस में जब आपको मल्टी लाइन, बहुत सारी लाइनों में स्टेटमेंट देना हो, तो आप एंटर की को प्रेस करोगे। जब आप एंटर की प्रेस करोगे तो आपका जो माई एसक्यूएल वाला है, ये माई एसक्यूएल वाला जो ये वाला सिंबल हमें मिलता था, जब ये पहले मिलेगा आपको, फिर जब आपकी लाइंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी तो आपको ऐसा एरो मिलेगा, और फिर लास्ट में आप सेमीकोलन प्रेस करके ही अपनी लाइन को एग्जीक्यूट करोगे। जब तक आप सेमीकोलन नहीं प्रेस करोगे आपको स्टेटमेंट का आंसर नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं डिस्प्ले होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपके डाटा टाइप्स। जब भी हम किसी भी भाषा के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसके डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। डाटा टाइप्स का मतलब होता है कि किस तरह का डाटा हम अपने उस भाषा में ले सकते हैं। तो देखिए डाटा कितने प्रकार का होता है। एक तो एबीसीडी के फॉर्म में हम डाटा देते हैं, जैसे स्कूल का नाम हो गया, बच्चों का नाम, फादर का नेम, तो ये एबीसीडी में रहता है। नेक्स्ट आपका डाटा होता है मोबाइल नंबर, आधार नंबर, एसआरएन नंबर, नंबर की फॉर्म में, जिसे हम इंट बोलते हैं। उसके अलावा आपके जैसे आपको परसेंटेज लिखनी है तो डेसिमल, जिसे हम फ्लोट बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस में। और उसके अलावा लास्ट डेट ऑफ बर्थ लिखना हो, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखना हो, डेट ऑफ रेजिग्नेशन लिखना हो, तो ये आपके 4-5 तरह के डाटा टाइप्स होते हैं जिसे हम स्टडी करते हैं। इन सब डाटा टाइप्स का अलग अलग रोल है, अलग अलग ये मेमोरी में स्टोरेज लेते हैं। तो सबसे पहले कैर एन देख लीजिए। कैर एन से मतलब होता है कि ये करेक्ट
करेक्टर वैल्यू को लेता है, और n का मतलब होता है मान कि कितने करेक्टर वैल्यू इसको चाहिए। वैसे अगर हम बाय डिफॉल्ट बात करें तो इसके अंदर 0 से 255 की वैल्यूज होती है। अब उदाहरण से समझिए, अब सपोज कीजिए आपने लिया करेक्टर 10, आपने ये दिखा दिया, तो इससे क्या होगा, आपके 10 करेक्टर के लिए आपकी मेमोरी के अंदर जो स्पेस है वो हम रिजर्व करके रख लेंगे। अब सपोज कीजिए एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ सिटी लिखा, 4 ही अक्षरों का शब्द है ये, अब मैंने स्पेस ले रखी थी 10, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मेमोरी स्पेस है वो पूरी की पूरी 10 ऑक्युपाई हो जाती है, और यूज हुई है हमारी 4, बाकी के 6 स्पेस वेस्ट जाती है, तो इसमें मेमोरी की वेस्टेज बहुत होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट डाटा टाइप को लेने के लिए अगर हमें करेक्टर वैल्यूज भी डालनी है तो ये होता है वेरचर। वेरचर का मतलब होता है वेरिएबल करेक्टर्स। इसमें जो n की संख्या होती है वो भी ज्यादा होती है, 0 से 65535 तक होती है। ये 1 नंबर के प्रश्न में आ सकते हैं। वेरचर 30 मैंने लिया, तो इससे क्या हुआ कि 30 स्पेस तो रिजर्व होगी, पर वो लेगा उतनी ही जितनी मुझे जरूरत है। अब मैंने यहाँ पे भी सिटी ही लिया, एग्जाम्पल मेरे को सिटी लिखना है, तो सिटी में मेरे 4 ही करेक्टर्स यूज हो रहे हैं, तो मेरे वो 4 ही स्पेस मेमोरी में मैं लूंगी, बाकी के जो 26 स्पेसेस हैं वो फ्री रहेंगे कुछ और लिखने के लिए। नेक्स्ट है आपके इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू का मतलब होता है 1 2 3 4। जब आप सिंपल इंट लिखते हो तो 4 बाइट की स्टोरेज लेते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो -2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 से लेके नेक्स्ट 4 7 तक होती है। इसमें हम इतने नंबर्स डाल सकते हैं। ऐसे ही इंट में बिग इंट होती है, बिग इंट आपके 8 बाइट्स के होते हैं और कोई खास डिफरेंस नहीं है इसमें। नेक्स्ट आपकी है फ्लोट वैल्यूज। फ्लोट वैल्यूज होती हैं आपकी डॉट वाली, दशमलव बिंदुओं वाली वैल्यूज। ऐसी संख्या में फ्लोट में भी हम 4 बाइट्स ही लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डेट। डेट टाइप में हमारे पास 3 चीजें होती है। डेट होती है उस दिन की, महीना होता है जिसे मंथ बोलते हैं, और नेक्स्ट ईयर होता है जिसे साल बोलते हैं। तो बेसिकली इसी फॉर्मेट में काम होता है, पर इसको चेंज भी कर सकते हो, ईयर पहले आ सकता है, फिर मंथ आ सकता है, फिर डेट, ऐसे वो आपकी विश है। तो फॉर्मेट में दिनांक के लिए हम इसको यूज करते हैं, जैसे मैंने दिनांक लिया तो ये डेट फॉर्मेट है आपका। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।